पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका एयरपोर्ट भी यही वक्त की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। ये आ गए, इसके साथ इनको नहीं खेलना चाहिए। वक्त की संपत्तियों पर किस प्रकार से अवैध कब्जा सरकार के लोगों ने भी किया, दूसरे लोगों ने भी किया, और आपकी मंशा भी यही है कि मुसलमानों की संपत्ति आप कब्जा करें। आप पीछे छूट गए, आपका हिस्सा नहीं मिला। संविधान में वक्फ कहां लिखा दिखाओ, संविधान में जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट का लिखा, संविधान में वक्फ कहां लिखा आर्टिकल 14 का वायलेट नहीं, आर्टिकल 14 का वायलेट कर रहा हूं। चैलेंज बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बने, उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पेश किया था और कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव गिराया था। बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया। बाबा साहब ने कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, न मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय, न मजहब के आधार पर कोई आयोग, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल, न मजहब के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी, न मजहब के आधार पर कोई कॉलेज, जो होगा वो सेकुलर होगा। और बीएचयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साथ साथ बने। बीएचयू आज भी सबके लिए है, सेकुलर यूनिवर्सिटी है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कांग्रेस ने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा कानून। नहीं, ये जमीन का मामला है, जमीन का नहीं है, दान का नहीं, दान का मामला है। ये दान की हुई जमीन है, ये मुसलमानों की जमीन है, ये मुसलमानों की जमीन है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो है वक्फ बोर्ड की जो बात चल रही है कि इनका जो है दायरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कभी कभी पूरे गांव पे ये लोग बोल देते हैं कि पूरा गांव हमारी वक्फ की संपत्ति है, और अब तो हद हो गई। इन्होंने जो है भारत की संसद को भी अपनी ज़मीन बता दी है, और दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है उसको भी ये लोग बोल रहे हैं कि ये वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। और दिल्ली का वसंत विहार एरिया, मतलब पूरा का पूरा एरिया ये लोग जो है क्लेम कर रहे हैं कि ये सब वक्फ की संपत्ति है, मुसलमानों की संपत्ति है। तो दोस्तों आज की डिबेट में वरिष्ठ वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा से इसका जो है विश्लेषण किया है। वहीं अश्विनी उपाध्याय जी की बातों से जो है जो नकली जो मुसलमान है ये शादाब चौहान, इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है और डिबेट में जो है अश्विनी उपाध्याय जी से जो भिड़ जाता है। दोस्तों चलिए आज डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। शादाब चौहान भारतीय संसद वक्फ की जमीन पर है, दिल्ली का एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर है। बचा क्या है बचाने को, बताइए अब मुझे। 1500 साल पुराना भी वक्फ के कब्जे में आ गया, कैसे? दरअसल क्या है कि अगर कोई वक्फ की संपत्ति है और उस पर संसद भवन बना है, जो अजमल साहब ने कहा है कि बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके पास अगर तथ्य हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि हम उनसे किराया नहीं लेंगे, देश के लिए कार्य हो रहा है। अगर वक्फ की जमीन पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि वक्फ की संपत्ति पर बहुत से गुंडों ने कब्जा किया हुआ है। अगर एक वक्फ की जमीन पर अगर देश की संसद चल रही है तो हम किसी भी सांसद से उसका किराया लेने का समर्थन नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, देश के लिए हम लोगों तो इतना बलिदान दिए हैं, आजादी में दिए हैं, उसके बाद जब जब जरूरत पड़ी हमने त्याग बलिदान दिया है। और अगर हमारी जमीन में से आप जो भारतीय संसद की जो जमीन है वो आपने वक्फ की मान लिया, आप कह रहे हैं उसका हम त्याग करते हैं। हमने कहा कि अगर अजमल किराया भी नहीं लेंगे। अगर अजमल साहब जैसे सम्मानित व्यक्ति जो देश की सदन में रहे हैं, उन्होंने अगर ये साक्ष्य रखे, उनके पास अगर साक्ष्य हैं, तो हम इस बात को कह रहे हैं कि हम उसमें ये मान लेंगे कि चलिए देश की सेवा के लिए कोई कार्य हो रहा है। भारतीय संसद जिस जमीन पे बना हुआ है वो किसने जानकारी, इन लोगों को तो हक है ना जानने का, हम सबको तो हक है जानने का। मैं वही जिस जमीन पर आप किराया नहीं ले रहे, इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं देश के, मैं वही तो कह रहा हूं अमीर जी, वही तो कह रहा हूं कि जिस माननीय सांसद ने, जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने इस विषय को रखा है। हमने कहा जब उन्होंने रखा है, उन जैसा सम्मानित व्यक्ति किसी साक्ष्य के आधार पर ही बात करेगा। और अगर उनके पास साक्ष्य हैं, सामने आते हैं, तो हम ये मानेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइटें लैंड हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? नहीं, देश की सेवा के लिए तो चले। इन्होंने कहा वक्फ की जमीन, राम जन्मभूमि की जमीन हमारी है, कृष्ण जन्मभूमि जमीन हमारी है, ताजमहल हमारा है, 1500 साल पुराना गांव हमारा है। हालांकि इस्लाम 1400 साल, मतलब कुरान 1400 साल पहले आया था। म्युनिसिपल हेडक्वार्टर हमारा है, गुजरात हाईकोर्ट हमारा है, छत्तीसगढ़ तहसील ऑफिस हमारा है। अरे अमीर जी आपका घर देख लेंगे, बोलेंगे ये भी मेरा है, फिर आप बाहर हो जाए। देश अपने नियम कानून से चलेगा, बीजेपी के नियम कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। हिंदू के लिए क्या नियम है, मुसलमान के लिए क्या है, क्रिश्चियन के लिए क्या है, वक्फ किसके लिए, वक्फ किसके लिए, हिंदू के जब लिए वक्फ क्या? वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से अभी संशोधन बिल लाया गया, ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। नहीं, मृत्युंजय भाई, आप टीकाधारी हिंदू है। अरे हम ओरिजिनल हिंदू है, नकली नहीं है, हम असली हिंदू हैं। और ये हिंदू सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना। बिल्कुल सम्मान करना सिखाता है। लेकिन मेरा प्रश्न जो है वो बहुत वाजिब है। मैं कह रहा हूं द राइट विच मुस्लिम्स हैव, जो वक्फ का अधिकार मुसलमानों के पास है, क्या वो अधिकार हिंदू, सिख, ईसाई के पास भी होना चाहिए? क्योंकि बराबरी की बात है। आप उसके समर्थन में है, उसके खिलाफ है? हम कह रहे हैं हम समर्थन में है इस देश के संविधान में जो लिखा है, जो नियम कानून बना है। हम समाज के नाम पे नहीं होना चाहिए, हम मजहब के नाम पर समाज को तोड़ने का, मजहब के नाम पर कोई नहीं होना चाहिए ना। हम क्या कह रहे हैं? मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए भारत में 35 कानून चल रहे हैं।
मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं। नहीं वाया वक्फ है। अरे सुन तो लीजिए, वाया वक्फ है। सुनिए पहले, वाया एक सेकंड सुनिए, वाया वाया नहीं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, वाया वाया नहीं गलत करते। कह रहे हैं आप। हाँ, दूसरी बात, कुछ दिन के बाद क्या होगा जानते हैं आप? ये कहेंगे कि मुर्शिदा खान, जो मुर्शिदाबाद है, चूंकि मुर्शिद खान ने नाम, उसका नेम प्लेट पलटा था, पूरा मुर्शिदाबाद ना वक्फ हो जाएगा। गलत बाद में मैंने कहेंगे, कहा अरे बिना कागज सुनो के, भाई, बिना सबूत के अरे कोई सुनो जमीन, तो, कोई सुनो। जमीन विवेक शाउटिंग मैच रही है। नहीं हो सकती। विवेक ये एक गलत चीज कह रहे हैं। बताइए, शाउटिंग मैच बिना- नहीं। सर आप वरिष्ठ, अरे मैं आपको नहीं कह रहा हूं भाई, मैं बदरुद्दीन अजमल को कह रहा हूं, शांत रहिए। अच्छा एक सेकंड आप मिसगाइड मत करिए। बिना कागज He has the right to make his point. सर ही इज मिसगाइडिंग। एक चीज मेरे सवाल बताइए, का जवाब दीजिए आप। बिना किसी पब्लिक को कागज misguide मत करिए। के- बिना प्रॉपर्टी के कागजों के क्या वक्फ बोर्ड क्लेम कर सकता है जमीन को? इनको बताओ। शांत होंगे नहीं कर सकता। कुछ दिन के बाद क्या होगा? कहेंगे मुर्शिदा खान भी मुर्शिदाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, मिर्जापुर पूरा वक्फ बोर्ड का, जौनपुर पूरा ऐसे वक्फ कैसे बोर्ड का, कहेंगे? मुजफ्फरपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, क्योंकि इन शहरों के नाम में बकायदा वहशी दरिंदों का नाम आ रहा है। अक्सर ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग और बाकी लोग अंबेडकर साहब की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन अंबेडकर साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ही इस्तीफा दिया था, इसकी कभी बात नहीं करते। बहुत अच्छा सवाल है। ओके विवेक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, वो एक बहुत बड़ा इशू था। जब अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ थे तो आज की कांग्रेस, आज का विपक्ष उसके खिलाफ क्यों है, जबकि आप गाना माला अंबेडकर की जपते हैं और अंबेडकर की नीति के खिलाफ काम करते हैं? ये जवाब बताइए। इसका अंबेडकर जवाब। राम मंदिर के फेवर में थे। खिलाफ अंबेडकर थे? राम मंदिर के फेवर खिलाफ में थे थे। राम मंदिर के? नहीं, नहीं, राम अंबेडकर मंदिर के राम खिलाफ मंदिर थे के फेवर में थे। अंबेडकर? अंबेडकर को पढ़ने के लिए अंबेडकर का पूरा दर्शन पढ़िए। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। Selective एक क्या और राम बात मंदिर करिए के खिलाफ मुझको। बोला बाबरी अंबेडकर के ने? फेवर में ना, नहीं थे। अभी आपने क्या बोला? बाबरी के राम फेवर मंदिर में के नहीं खिलाफ थे। थे क्या अंबेडकर? अंबेडकर इन्हें यही रुकिए। नहीं, सुनिए, क्या सुनिए। प्रभु श्री राम के मंदिर के खिलाफ थे अंबेडकर? जवाब अंबेडकर दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या वो और बाबरी संघ के समर्थक थे? घोर विरोधी थे। एक वाक्य। घोर विरोधी थे। ओके, ये सच्चाई है। ओके, केवल इस पे एक ओके। वाक्य, केवल प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं, मेरे विवेक भाई जो है बहुत ज्ञानवर्धन भी उनका अच्छा है। जो ओरिजिनल संविधान बना, जो अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट किया, उसमें प्रभु श्री राम के चित्र चैप्टर 3 पे थे और बाबा साहब अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव जी रामजी अंबेडकर है। उनके नाम में राम है, उनके नाम में राम है भाई। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बने, उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पेश किया था और कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव गिराया था। बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान, एक बार सुन लीजिए, आप बनवाइए, अब हम बाबा समर्थन करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें राम लक्ष्मण सीता जी की फोटो थी, भगवान कृष्ण अर्जुन की फोटो थी, भगवान बुद्ध और महावीर की फोटो थी, भगवान नटराज और हनुमान जी की फोटो थी, राजा भगीरथ राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, गुरुकुल और नालंदा की फोटो थी, नेताजी और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी। और टीपू सुल्तान की और थी। सुन तो लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, न मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय, न मजहब के आधार पर कोई आयोग, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल, न मजहब के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी, न मजहब के आधार पर कोई कॉलेज, जो होगा वो सेकुलर होगा। और बीएचयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साथ साथ बने। बीएचयू आज भी सबके लिए है, सेकुलर यूनिवर्सिटी है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कांग्रेस ने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा कानून बनाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया, ये वक्फ एक्ट कांग्रेस ने बनाया, भारत को बर्बाद करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया। मेरा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड को लेके पहले भी संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार जब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेके संशोधन कर रही है तो आप उसके खिलाफ क्यों बात कर? बहन मैं आपको बता रहा हूं, अमेंडमेंट आना कोई बुरी बात नहीं है। अभी शहजाद ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही कि वक्फ प्रॉपर्टीज को कुछ गुंडों ने कब्जा किया हुआ है और उसका जो पैसा है वो गरीबों तक नहीं जा रहा। मैं मानता हूं कि कुछ कठमुल्लाओं ने कब्जा किया है, एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उसमें अगर तरमीम करना है, उसमें अमेंडमेंट करना है और मुसलमानों की भलाई के लिए अमेंडमेंट करना है, तो उसमें कलेक्टर को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं आप? क्यों नहीं, क्यों कर रहे हैं? क्यों, कौन होता है? सुन लीजिए, हिंदू आप क्यों नहीं कलेक्टर? मैं बता दूं सिख के लिए, ईसाई भाई सबके लिए कलेक्टर, सुन लीजिए, उनके सुन कलेक्टर लीजिए। नहीं पर चाहिए। अगर इनकी जमीन पे कोई कब्जा होता है तो कलेक्टर ही तो डिसाइड करेगा। नहीं, अग्रवाल धर्मशाला पे मैं जाके बोलूं मेरे पिताजी ने दान किया हनुमान मंदिर बनाने के लिए, तो मेरा और अग्रवाल जी का धर्म मुकदमा कोर्ट में चलेगा। और सादाब जाके कोई चौहान जाके बोलेगा तो मुकदमा कोर्ट में चलेगा, अगर सादाब जाके बोलेगा तो वक्त ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। ये दिक्कत है। अब इनको एक खूबसूरती बता दूं, शादाब चौहान जाके बोलेगा तो भी वक्त ट्रिब्यूनल में चलेगा। आपने कहा ना चौहान बोलेगा तो अदालत में चलेगा, कलेक्टर के यहाँ चलेगा, शादाब बोलेगा, शादाब चौहान बोलेगा तो भी वक्त ट्रिब्यूनल में चलेगा। आप चिंता ना कीजिए। दूसरी बात, 10 सेकंड, वक्फ के इशू पर आपने बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी की, वहां पूरी दुनिया का एग्जांपल दे रहे हैं। आप भारत की बात कीजिए, अगर वाकई में आपको चिंता है
कि वक्फ पे गलत संपत्ति है, आप उन पॉइंट्स को रेज करिए कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं थी। और मैं चुनौती देता हूं अश्वनी जी आपको, सुन लीजिए, आप देश के बड़े वकील हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि वक्फ पे खुली पब्लिक डिबेट की मैं आपको चुनौती देता हूं न्यूज़ 18 के कार्यक्रम से। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि वक्फ की संपत्तियों पर किस प्रकार से अवैध कब्जा सरकार के लोगों ने भी किया, दूसरे लोगों ने भी किया, और आपकी मंशा भी यही है कि मुसलमानों की संपत्ति में आप कब्जा करें। आप पीछे छूट गए, आपका हिस्सा नहीं मिला। संविधान में वक्फ कहां लिखा, दिखाओ संविधान में जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट क्या लिखा है? संविधान में वक्फ कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 14 को वायलेट करता नहीं, आर्टिकल 14 को वायलेट करता नहीं। चैलेंज करो सर, मैं तो कह रहा हूं हमने जैसे वक्फ का चैलेंज किया, आप चैलेंज करो। आर्टिकल 14 अरे आपको लगता है चैलेंज करो ना, हमने चैलेंज किया हुआ। लगता नहीं, आप बताइए, भारत के आप संविधान बताइए। में कहीं लिखा है? नहीं, ये जमीन का मामला है, जमीन का नहीं है, दान का है। नहीं, दान का मामला है, ये दान की हुई जमीन है, ये मुसलमानों की जमीन है। बहुत सही, ये मुसलमानों की चाह जमीन रहा है, था, ये मुसलमानों की जमीन है। और आप जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स इन्होंने सही कहा, जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स अरे सुन तो लो, एक वर्ड बोल दीजिए, इन्होंने सही कहा, ये वक्फ का मामला नहीं, दान का मामला है। तो दान के लिए संविधान कहता है यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए, मजहब के आधार पर अलग नहीं होना चाहिए। अभी आपने बोला, सुन लीजिए, पूरा सुनिए, कि ये रिलीजियस चीज में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये हमारी आज़ादी है, धर्म के आधार आज़ादी है हमारी संविधान में। हमारे धर्म के हिसाब से, मुस्लिम धर्म के हिसाब से शरिया कानून लागू होता है, जिसका मतलब कि अगर अमीश चोरी करते हैं तो कानून का सजा अलग है और हमारे लिए सजा अलग है, हमारे हाथ काटने की। वहां पर धार्मिक इंटरफेरेंस करते हुए अमीश और मेरी सजा एक होनी चाहिए। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जरूर चाहिए, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, और वक्फ के लिए हमारा स्पेशल लॉ हो। ये दोहरे मापदंड लाते कहां से? हाँ, मैं बता रहा हूं, ये दोहरे मापदंड लाते इतना ही, इसीलिए मैं कहता हूं, आखिरी लाइन तो बोलने दो। इसीलिए मैं कहता हूं, इनका नाम शादाब चौहान है, पर शादाब का असर ज्यादा है, चौहान का असर जो है वो कम होते होते खत्म हो चुका है। ना चौहान का असर कम है, ना शादाब का असर कम है, पर लेकिन एक चीज सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि आप चोरी में नहीं, क्रिमिनल में क्यों नहीं जाते? आप भी तो राम जी के वंशज है ना? हाँ, नहीं बिल्कुल, इसमें कोई नहीं, क्या बोलना है, आप डिसाइड क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप भगवान मानते हैं, आप फर्क इतना, आप भगवान मानते हैं, मैं उनको अपने परिवार का, अपना पूर्वज मानता हूं। पूरी दुनिया भगवान मानती है, मैं नहीं मानता ना, मैं उनको परिवार का हिस्सा मानता हूं। नहीं, इन्होंने कहा कि आप क्रिमिनल में नहीं मानते, वैसे वक्फ बोर्ड और शरिया की बात करते हैं। अभी आधा मान रहे हैं तो इतनी परेशानी है। मैं तो क्रिमिनल में मानने थे, कल को सरकार पूरी बात सुन लीजिए, कल को अगर मोदी सरकार कानून लेकर के आती है, 4 शादी बंद होनी चाहिए। अरे मैं पूरी बात सुन लो, अगर हलाला बंद होना चाहिए। कहां, बिल्कुल कहां है हलाला? है ही नहीं हलाला, बंद होना चाहिए, हलाला कुछ और। मजा आया, खत्म। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से शादाब चौहान जो है, जो कि किस तरह से जो है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो है पहले इसका धर्म क्या था और बाद में अभी ये जो है किस तरह से उछलता हुआ नजर आ रहा है। अश्विनी उपाध्याय जी जो है जो भी बातें रख रहे हैं सब तथ्यों के आधार पर रख रहे हैं, चाहे अंबेडकर जी को कोट कर रहे हो कि अंबेडकर जी ने किस तरह का संविधान बनाया था, किस तरह से उन्होंने जो है सेकुलर को, मतलब देश को जो है, संविधान को जो है संस्कृत भाषा को जो है बनाने की बात करी थी। और इन सब बातों का जो है इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं रहता, तो डिबेट में जो है उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।